आज सुबह सुबह का नज़ारा है ये जंगली रिजॉर्ट जाने के लिए। ये साइड चिल्ला डैम दिख रहा है। मैंने लाइट ऑफ कर दी क्योंकि अब लाइट की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई जानवर दिखने वाला होगा तो फिर डिस्ट्रैक्ट होगा। ये यहाँ से कैनाल जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है यहाँ से कैनाल जा रही है। ये घना जंगल है इस साइड क्या दोनों तरफ ही घना जंगल है। ये यहाँ पे सीमेंटेड रोड बना दी है क्योंकि ये हमेशा रोड खराब हो जाती थी पानी से, क्योंकि बगल में ही रिवर बेड है। इधर ये जो आप दिख रहा है उधर रिवर आरसीसी की रोड बना दी है। ये देखिए ये रिवर बेड था, और ये जो रोड है ये हरिद्वार से ऋषिकेश को कनेक्ट करती है, जिससे हम जंगली रिजॉर्ट जाते हैं जंगल के रास्ते से। तो अब एक तरह से ये मेन रोड में ही यूज हो रही है। ये देखिए डियर, कितने सारे डियर खड़े हैं, वो देखिए। और कॉल भी हो रही है उनकी, फिर मैं जूम करके देखता हूँ। ये देखिए जूम में ये बहुत सारा हर्ड है, करीब 50-60 स्पॉटेड डियर, चीतल जिनको बोलते हैं, वो खड़े हुए हैं। और अंदर से इनकी कॉल भी हो रही है। एक डियर कॉल कर रहा था। सामने पिकॉक है। सुबह सुबह का टाइम है और गर्मी के दिन है। एनिमल स्पॉटिंग बहुत ज्यादा होती है। देखिए पिकॉक है। अब ट्रैफिक स्टार्ट हो रहा है, और ये एक्चुअली ये ट्रैफिक तो मेरे ख्याल से सफारी वाला है, क्योंकि ये राजा जी नेशनल पार्क का चिल्ला गेट आ गया सामने। तो मॉर्निंग सफारी का टाइम है। सफारी भी 15 जून को बंद हो जाती है, आज 11 जून है। हाँ जी, क्या होगी? मैं जाऊंगा बिंदवासनी। बिंदवासनी? वापस आओगे? नहीं, मेरा वहाँ पे होटल है अपना खुद का। आपका होटल है? अभी तो गेट बंद है, क्या चक्कर है? शायद अभी जिप्सियां खड़ी हैं, थोड़ा जल्दी है, थोड़ी देर में होगा। पता नहीं फॉरेस्ट वाले गेट पे बैरियर पे रोक क्यों रहे थे। तो जब मैंने बताया कि मेरा अपना होटल है, मतलब रिजॉर्ट है, तब जाने दिया। बाकी 2-3 गाड़ियां खड़ी थी। ये चिल्ला कॉलोनी है, जो ये क्वार्टर्स बने हुए हैं ये अंदर। तो जो चिल्ला हाइड्रो पावर है उसका स्टाफ यहाँ रहता है। मॉर्निंग वॉक पे निकले कॉलोनी के लोग। यहाँ मॉर्निंग वॉक पे लेके जाने में भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा सब कुछ मिल सकता है यहाँ पे। लेपर्ड तो ठीक है, टाइगर भी मिल सकता है। अगर चिल्ला हाइड्रो पावर जाना है तो ये रोड जा रही है। ऋषिकेश जाना है तो ये पार्क बना है, इसके लेफ्ट से रोड है। ये चिल्ला हाइड्रो पावर। ये सामने जो बैरियर सा दिया, डंडा पड़ा हुआ है, ये भी एक इन्होंने गेट ओपन किया था, सफारी गेट, ये चेन से बंधा हुआ जो, लेकिन ये चला नहीं। बारिश में इसमें सफारी शुरू करी थी, लेकिन उसके बाद मैंने होती देखी नहीं।
जो अपना जिप्सी वाला उससे पूछूंगा मैं कि अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि जो डिमांड आती है वो चिल्ला की आती है, क्योंकि जो वैरायटी है चिल्ला सफारी में, ग्रासलैंड भी हैं, हिल्स भी हैं, डेंस फॉरेस्ट भी है, तो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं सफारी करना चिल्ला सफारी। ये ब्यूटी है, पानी गिर रहा है देखिए। कैनाल का पानी दिख रहा है, बहुत गहरी कैनाल है ये, मैंने देखा है इसको साफ होते हुए। एक आपको आइडिया देने के लिए बता दूं कि मेरे ख्याल से 2-3 बस एक के ऊपर एक खड़ी कर दो, उतनी गहरी है ये। उसका रीज़न है कि क्योंकि इससे बिजली बनती है तो पानी का फ्लो चाहिए, उनको स्टोरेज भी चाहिए। तो ऋषिकेश जहाँ से बैराज से निकली है और ये हरिद्वार में वापस गंगा में मर जाता है, इस पानी का काम है बिजली बनाना है। ऋषिकेश से निकाल के हरिद्वार में वापस गंगा नदी में डाल देते हैं। केवल उतनी 14-15 किलोमीटर लंबी कैनाल है। ये देखो, ये साइड दे ही नहीं रहा है। तो गहरी इसलिए कि इसमें प्रेशर बने पानी का। वो देखिए, एक पिकॉक बिल्कुल किनारे पानी पी रहा है। एक बार 2015 में मैंने वल्चर्स का पूरा झुंड देखा था यहाँ पे, इस कैनाल के इधर बैठा हुआ था, ये जो दूसरी वॉल है ना उधर। और वो उस टाइम पे जबकि इंडिया में वल्चर्स गायब हो गए थे। वल्चर्स मतलब गिद्ध। और वो गायब क्यों हो गए थे? एक जानवरों को दी जाने वाली एक दवाई थी, डेफनॉल ऐसा कुछ नाम, मैं भूल गया उसका। वो दवाई उनको मार रही थी। जानवर का ट्रीटमेंट होता था, वो दवाई देते थे और जानवर मर जाता था। उसको जब गिद्ध खाते थे तो फिर गिद्ध मर रहे थे। ये जब पूरे वल्चर्स गायब हो गए तब ये पता करना कोशिश की गई भाई कैसे गायब हो रहे हैं। फिर वो वापस आ गए। तो उसी पीरियड में मैंने देखा था, जब ये था भाई कि गिद्ध गायब हो चुके हैं, तब मैंने यहाँ देखे थे करीब 100-150 गिद्धों का झुंड। तो या तो वो वापस आ गए थे या फिर पुराने बचे हुए थे। ये पहला ब्रिज है जो कि हाथियों के लिए बनाया गया है, क्रॉसिंग के लिए। पत्थर पड़े हैं, लगता है कुछ रिपेयरिंग का काम हो रहा है या ऐसे ही पड़े होंगे। तो जंगली रिजॉर्ट जाने के लिए इस कैनाल पे 3 ब्रिज गिनने होते हैं चिल्ला हाइड्रो पावर से, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे से इस कैनाल को क्रॉस करके जंगल में घुसना होता है। अभी सूरज उगा नहीं है, तो हल्की हल्की लालिमा आकाश में छाई हुई है। ये दूसरा ब्रिज आ गया। ये तीसरा ब्रिज आ गया। तीसरे ब्रिज से हमें राइट लेना है। और यहाँ से ये गंगा कैनाल तो यह है ही, गंगा जी भी बिल्कुल यहाँ नज़दीक में ही है। अगर यहाँ से गाड़ी आप लेफ्ट ले लोगे 100-200 मीटर दूर गंगा जी है। और ये भी गंगा जी ही है कैनाल जो है, क्योंकि ऋषिकेश से गंगा से निकल के ये पानी फिर गंगा में मिल जाता है, तो गंगा जल ही बन जाता है। और है भी गंगा जल ही। ये आ गया राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल। ये ऋषिकेश के नज़दीक है हमारा जंगली रिजॉर्ट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो है पौड़ी गढ़वाल है। ये करीब 1 किलोमीटर लंबा गांव है, इसको कौड़िया बोलते हैं। वैसे गंगा भोगपुर मल्ला नाम है उसका। तो ये गांव हाथियों से परेशान रहता है। ये जंगल है आप देख रहे हो, और यहाँ से कभी भी हाथी आके गेटों को, इसके जहाँ भी किसी भी घर का गेट तोड़ देते हैं। मतलब रेगुलर नहीं है, लेकिन 2-3 साल में मुझे सुनाई पड़ता है कि आज वहाँ का गेट तोड़ दिया, क्योंकि ये इस जंगल से आते हैं। और इन घरों के पीछे खेत हैं, और जो ये नदी है जिसमें आगे हमें एक नहर मिलती है,
उस नहर का पानी भी इस गांव में ही आ रहा है। तो लंबे लंबे खेत हैं और उसमें पूरा सीमेंटेड नहर, मतलब बहुत पतली पतली नालियों से सप्लाई होता है नहर का पानी। तो अच्छी फसल होती है, लेकिन वो अच्छी फसल हाथियों को भी अच्छी लगती है।